आज रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में स्टेट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कुल 50 से अधिक एजेंडा पर चर्चा की गई। इस दौरान रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि बैठक के दौरान MRI मशीन आपको बता दें इंस्टॉलेशन को लेकर अंतिम चर्चा भी सफल रही है। वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नेत्र संस्थान के बेसमेंट में MRI की मशीन लगेगी। आगे उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान रिम्स द्वारा किए जा रहे नए टेस्ट के रेट तय होने पर भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मॉर्चरी की नई बिल्डिंग बनने और कम्युनिटी सेंटर की रिपेयरिंग में होने वाले खर्च पर भी चर्चा की गई है। साथ ही रिम्स के अंदर बिजली के कार्य करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। वहीं रिम्स में आयुष्मान योजना के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए 50 अन्य लोगों की नियुक्ति भी बहुत जल्द की जाएगी। नर्स की अगर जरूरत होती है तो उन्हें भी नियुक्त कराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी राजधानी रांची पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के तमाम सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी रणनीति पर गहन चर्चा होगी। 28 अगस्त को सुदामडीह थाना क्षेत्र के बाय क्वार्टर छठ घाट पर कर्मा पूजा का जवा उठाने के लिए 5 बच्ची स्नान के दौरान नदी में बह गई थी, जिसमें 3 बच्चियों को तो बचा लिया गया था, वहीं एक की मौत हो गई, जबकि 40 घंटे बाद भी एक बच्ची का पता नहीं चल पाया। जमशेदपुर NDRF की टीम रेस्क्यू शुरू कर दी है। बोकारो के एलएच में हुई हत्या का पुलिस ने उद्भेदन किया है और हत्या के आरोपी मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद आरोपी और उसके दोस्त ने मिलकर घायल को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित कृष्णा नर्सिंग होम के गेट के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। कृष्णा नर्सिंग होम के द्वारा एम्बुलेंस से घायल को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चाकू लगे युवक को मृत घोषित कर दिया था। खतरास थाना क्षेत्र के लिलोरी मंदिर रेलवे पुल के पास समीप तेज रफ्तार हाईवा डंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी है। इस घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर खतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए PMCH धनबाद भेजा गया। पुलिस ने पटना मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार हाईवा चालक की तलाश जारी है। वहीं आपको बता दें, मामले को लेकर बताया जा रहा है कि काको मोड़ के से कतरास की ओर जा रही एक टेम्पो को तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है और मौके से फरार हो गया है। सिमडेगा पुलिस ने जुए के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के रामजड़ी साप्ताहिक बाजार में हब्बा डब्बा के नाम पर जुआ खेलने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में दिलीप सिंह और सरबांद नायक को रंगे हाथ पकड़ा गया। उनके पास से जुआ खेलने का सामान और 2600 रुपए नगद बरामद हुए हैं। दोनों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी सरकार के कहने पर नहीं हुई है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी न्यायपालिका के आदेश पर हुई है। वहीं उनकी जमानत भी न्यायपालिका के आदेश पर ही हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिस तरह से झारखंड में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि इनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। नक्सली विचारधारा के परम समर्थक भारत के पूर्व न्यायाधीश और अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी अलायंस के उम्मीदवार श्रीमान रेड्डी जी आज झारखंड पधारे हैं। झारखंड में आकर के उन्होंने जो बयान दिया है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो जेल जाने की यात्रा थी, उस पर हमें विचार करना चाहिए। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था और उनको जमानत भी भारत की न्याय व्यवस्था न्यायालय ने दी है। आज पूरे इंडिया अलायंस भारत के लोकतंत्र और भारत की न्याय व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठा रहा है।
राजधानी रांची में 31 अगस्त को क्षत्रिय गौरव यात्रा आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी पूर्व संध्या पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां क्षत्रिय गौरव आयोजन समिति के संरक्षक प्रवीण सिंह ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज के वर्तमान स्थिति और कैसे समाज का उत्थान हो सके, इन तमाम सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। देख रहे होंगे क्षत्रिय गौरव, तो एक हम लोगों ने साइलेंटली एक यात्रा निकाली थी क्षत्रिय गौरव का, जो सभी जिलों में हम लोग राजपूत समाज के लोगों के साथ बैठक करके, और कल हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है पूरे प्रदेश की, कटहल मोड़ के बगल में ललगुटवा बैंक्वेट हॉल में, जिसमें पूरे प्रदेश के हर एक जिला से 20, 25, 30 लोग आएंगे और वहाँ पर हम लोग पूरी प्रदेश की में अपनी स्थिति और बाकी बात की चर्चा भी करने वाले हैं। बेसिक हमारे अंदर कुरीतियाँ क्या है, हम कैसे अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं, शैक्षणिक स्थिति हमारी कैसे सुधर सकती है, शादी विवाह जो सामाजिक एक्टिविटीज़ है उसमें हम कैसे एकजुट रहें, आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग कल एक हमारी मीटिंग रखी गई है और आज उसी की अति में एक आप लोग के साथ प्रेस वार्ता रखी गई है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में लिप्त 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 110 से पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। वहीं मामला आरआईटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रोड नंबर 32 सूर्य मंदिर के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। आरआईटी थाना पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशे के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का दावा है कि जिले में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए अभियान तेजी से जारी रहेगा। धनबाद की खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद के सराय ठेला स्थित शनि मंदिर परिसर के बाहर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भूषण रजक ने समाज सेवी की पहल करते हुए बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के बीच छतरी का वितरण किया है। इस अवसर पर भूषण रजक ने कहा कि संस्था की ओर से समय समय पर भोजन, कपड़े और छतरी जैसी आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाती रही है और यह सेवा आगे भी जारी रखने की बात कही। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने आम जनता और समाज सेवियों से भी अपील की है कि वे आगे आकर ऐसे बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करें। डबल ले रहा है, इसको देखो मिला हुआ है, फिर ये ले रहा है। छाता वितरण का, इससे पहले मैं आया था इन लोगों के बीच खाना वितरण करने, और इन लोगों को देखा कि बारिश में भीग रहा है और भीग कर मांग रहे हैं, बहुत हालात बहुत खराब था। तो लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं शनिवार को आकर के आप लोगों के बीच छाता वितरण करूंगा और मैं आने वाला समय में प्रयासरत हूँ कि प्रतिदिन खाना का तैयारी करूंगा। छाता वितरण का, इससे पहले मैं आया था इन लोगों के बीच खाना वितरण करने, और इन लोगों को देखा कि बारिश में भीग रहा है और भीग कर मांग रहे हैं, बहुत हालात बहुत खराब था। तो लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं शनिवार को आकर के आप लोगों के बीच छाता वितरण करूंगा और मैं आने वाला समय में प्रयासरत हूँ। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में लिप्त 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 110 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। वहीं मामला आरआईटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रोड नंबर 32 सूर्य मंदिर के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। आरआईटी थाना पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशे के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का दावा है कि जिले में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए अभियान तेजी से जारी रहेगा।
आदिवासी छात्र संघ ने शनिवार को करमपुर संध्या समारोह मनाया है। मोराबादी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के खुले प्रांगण में करम पूजा के लिए अखाड़ा सजाया गया था। मौके पर हातमा के जगलाल पाहन ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा की है। इसी के बाद विभिन्न आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राओं के समूह ने करम के पारंपरिक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति की। मौके पर जगलाल पाहन ने करम पर्व के महत्व, पर्यावरण के साथ आदिवासी समुदाय के संबंध जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, ये करम पूजा जो है भादो एकादशी के दिन में किया जाता है और इससे पूर्व हमारे जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं या साधारण समाज के जो लोग हैं वो करम को तैयारी को लेके करम पूर्व संध्या लोग मनाते हैं। चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो, वो कोई समिति के द्वारा हो, इस तरह का आयोजन लोग करते हैं और ये इसका तैयारी को लेकर किया जाता है। और इसी क्रम में आज यहाँ पर ही जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में यहाँ के जो छात्र छात्राएगण हैं वो विश्वविद्यालय प्रांगण में करम पूर्व संध्या लोग मना रहे हैं। बोकारो जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में झारखंड जूडो एसोसिएशन के झंडे तले 30 और 31 अगस्त को झारखंड राज्य सब जूनियर एवं सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन डीवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 बीएस सिटी में किया गया है। प्रतियोगिता के कोच राजीव सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय इस आयोजन में राज्य के 12 जिलों से करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें बालक बालिका वर्ग के साथ महिला व पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। जो खिलाड़ी यहां स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे उन्हें नेशनल स्तर पर जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। आईएमए धनबाद की ओर से 31 अगस्त को कोयलानगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे जिले के करीब 250 चिकित्सक भाग लेंगे। यह जानकारी आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रेस से बातचीत में दी है। इस दौरान आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीएन गुप्ता, सचिव राकेश इंदर सिंह ने प्रेस को संबोधित कर कहा कि यह सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को साझा करने और उन्हें लाभ पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के साथ वर्तमान के आधुनिक चिकित्सा पद्धति साझा करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर से हम लोग एक बार धनबाद आईएमए का एनुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल 31 रविवार 31 अगस्त को कोयलानगर में स्थित जो नेहरू सेट कॉम्प्लेक्स है इसमें लगभग 250 से 250 डेलीगेट्स के आने की अनुमान है। अभी तक ऑलरेडी 225 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो होता है ये कॉन्फ्रेंस का कि एक तो नॉलेज एनहांसमेंट, ज्ञान करने के लिए होता है जो एक दूसरे के स्पेशलिटी में क्या नई चीजें हो रही है, इससे हम एक दूसरे को अवगत कराते हैं। साहिबगंज पुलिस ने 28 अगस्त को घटी लूटकांड की घटना का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, लगभग 900 ग्राम चांदी के आभूषण और जेवर तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 28 अगस्त को तालझारी थाना स्थित मस्कालिया निवासी इंद्रजीत स्वर्णकार साहिबगंज चौक बाजार से चांदी का जब रात की खरीदारी कर अपने घर लौट रहे थे, इसी क्रम में मदारी स्थाई स्थित सतपुलवा के पास मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लूटपाट की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। सरायकेला जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त रीना हंसदा समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की क्रमवार समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा व चर्चा की गई।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां बिस्टुपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के व्यवसायियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठा रही है। बांग्लादेश के घुसपैठियों को भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये वही पार्टी है जिसके लोग भारत के बाहर जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान की भी रक्षा राज्य मंत्री ने निंदा की। पर अलग अलग माध्यमों के साथ लगातार शहर के जो प्रमुख भारत की संस्कृति में मां से बड़ा दुनिया में कौन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवता से पूजा करने के पहले माँ बाप की पूजा करो। ये हम उस संस्कृति के धरोहर के लोग हैं। भारत के 140 करोड़ देशवासी, माँ मतलब सारी सृष्टि। अब ऐसे लोग जिनको माँ कितनी प्यारी, माँ कितनी पूजनीय, माँ होती है, किसी की माँ हो, ऐसे लोग को बुद्धि नहीं है। ये गणित, और मैं कह सकता हूं कि इससे गणितकारी हो नहीं सकता है। माँ का दर्जा इस सृष्टि में कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। छोटा सा तो जिस तरह कहा गया है, पूरी तरह ये गणित है। और हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं हो। झरिया डीएवी उच्च विद्यालय गौशाला में वरिष्ठ शिक्षक त्रिभुवन चौधरी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में सभी ने त्रिभुवन चौधरी के कार्यकाल को प्रेरणादायक बताया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य उमेश द्विवेदी ने किया है एवं संचालन अखिलेश कुमार सिंह ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि त्रिभुवन चौधरी जी का व्यवहार कुशल एवं मार्गदर्शक है के रूप में शिक्षा जगत में पहचान बना है। विधायक ने विधानसभा से प्राप्त कलम त्रिभुवन चौधरी को देकर सम्मानित किया। लगभग 29 साल हम लोग साथ काम किए। इसके बाद मेरा सेवा इस्तीफा के बाद हम इधर आ गए, तो एक सम्मान लगा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने का एक जज्बा सभी साथियों में था। क्योंकि स्कूल का छोटा सा सीमित क्षेत्र में जो जितना कर पाए किए, उसमें भी अभी हम लोग देखेंगे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छे जगह पर ही है। उन सबको देख के अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलता है। अब चूंकि ये सेवानिवृत्त हुए हैं, फ्री हैं, तो हम चाहेंगे कि समाज के क्षेत्र में पहले भी कुछ समय दिया करते थे, अब और बढ़ चढ़ के समझे, एक जिम्मेवारी के रूप में समझे कि अगला जो जिम्मेवारी। धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर धनबाद बार परिषद में 1962 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8:30 से शुरू हुई और लगभग शाम 5 बजे तक वोटिंग की गई है। वोट की गिनती 31 अगस्त को सुबह शुरू होगी। देर शाम तक चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी। टोटल वोटर्स थे 2215। वोट कास्ट हुए 1962 और हमने बैलेट पेपर प्रिंट कराया था 2250। 288 बैलेंस रह गया। वोटिंग सुबह 9:45 से शुरू हुआ, जो 4:45 तक चला। वोट बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपनों के बीच में का ये निर्वाचन है। इसमें 7 जो पद हैं वो एकल पद हैं, जिसके लिए 1 वोट देना था, और एक गवर्निंग काउंसिल जिसमें 9 वोट देने थे, उसमें 47 कैंडिडेट थे और बाकी में अलग अलग कैंडिडेट थे। और वोट बहुत शांतिपूर्ण हुआ। कल 8 बजे 8:30 से काउंटिंग स्टार्ट होगा और काउंटिंग तब तक चलेगी जब तक ये समाप्त रिजल्ट हम लोग